हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं दिव्यांशु आप सभी का वीएमआई के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सीरीज चालू की थी, याद है आपको, 11/11 की। उस सीरीज़ में हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6, हमारा जो प्रश्नमाला 6 है वो देख चुके हैं। वो क्या थी? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर थे। अब हम बात कर रहे हैं द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और इसके अंदर से बच्चों एक क्वेश्चन आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है प्रूफ का, वो आता है 3 से 4 नंबर के अंदर। ये जो चैप्टर है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इन्हीं से आते हैं 4-5 नंबर के क्वेश्चंस, और 1-2 नंबर के क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। नाउ हम एग्जांपल्स के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पीटी का मतलब हो गया प्रूव दैट, और हिंदी में बात करूं तो सिद्ध करो। तो अब आगे से पीटी लिखूं तो इंग्लिश वाले समझेंगे प्रूव दैट, और हिंदी वाले बात करेंगे सिद्ध करो की। तो क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा sec थीटा, और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, या डॉट लगा दो, क्योंकि डॉट क्या होता है? मल्टीप्लाई को ही डिनोट करता है। तो मैं LHS को लेता हूँ। LHS मेरे पास में क्या है? cot थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो cosec और sec में बनाना है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको खोल के लिख देता हूँ। मैं इसको खोल लेता हूँ। मैंने खोला cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। ये मैंने इसको खोल दिया। अब इसको खोलने के बाद क्या करना है? मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा? साइन थीटा cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मुझे एलसीएम मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है? साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन थीटा से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंस हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ये चीज़ हमें पता है। हमारी पहली जो आइडेंटिटी थी उसके अंदर ये चीज़ है, सर्वसमीका जो पहली थी उसके अंदर ये है। ये आपको डिटेल इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा या इसका प्रूफ मिल जाएगा 9th जीस्ट करके एक वीडियो है, उसमें जो 3रा नंबर वीडियो है ना, लेक्चर 3, उसके अंदर स्टार्टिंग में ही इसका सॉल्यूशन है, और इसे मैनिपुलेट करके 10-15 चीज़ें बताई हुई है। तो उसको ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 9th का पोर्शन रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से, और ये चीज़ डिटेल में समझ में भी आ जाएगी। उसमें मैंने प्रूफ भी बताया है और इसके अंदर मैनिपुलेशंस भी बताए हैं। तो खैर हम आ जाते हैं इस पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 रख दिया, और मेरे पास में है कितना? साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, मैंने लिख लिया 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस थीटा। देख लो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली 1 ही रहेगा, और साइन थीटा कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब बात करूँ 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा मेरे पास होता है कॉसेक थीटा। सभी को पता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो हमारा प्रतिलोम संबंध होता है ना, वो सबको पता होगा। ये होगा कॉसेक थीटा डॉट 1 बाई कॉस होता है आपका सेक थीटा। तो मेरे पास में देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम बना दी। मैं LHS लेकर चला था और मैंने क्या बना दिया? मैंने यहाँ RHS बना दिया। इसका मतलब मैंने ये सही कर दिया है, और इसके बाद में आपको लिख देना है HP, यानी कि हैंस प्रूव्ड। पूरा लिखना है आपको, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ। और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो लिख के आएंगे इति सिद्धम। और मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला भी। देखो कॉसेक थीटा जो होता है ना, वो होता है 1 बाई साइन थीटा, और मैं बात करूं अगर सेक थीटा की, तो वो होता है 1 बाई
कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिए। वैसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप प्रतिलोम संबंध जो बताया उसके अंदर भी ये चीज़ अच्छे से डिटेल में बताई भी है। वो वीडियो है 9th जिस्ट 3rd वाला, उसको आप देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश हो गया है। हम बात करेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ये इक्वल टू होता है 1। तो बस हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाओ। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप सभी को पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह रख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा। आप साइड में ऐसा रीज़न लिख के बताएंगे कि सिंस ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए sec स्क्वायर थीटा कर दिया। और यहाँ पर क्या है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब देखिए ये क्या है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a + b और a - b। आप सबको पता है कि a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है ना, बताई हुई है डिटेल के अंदर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये a² बनेगा, फिर ab बनेगा, फिर -ab बनेगा, फिर माइनस का b² बन जाएगा। और फिर देखो प्लस के ab से माइनस का ab कैंसिल आउट हो जाएगा, a² - b², अल्टीमेट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके भी मैंने आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो मेरे पास क्या आया a² - b²। तो बस मुझे वही करना है, sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा पड़ा है और इसको मैं क्या कर दूंगा, a + b a - b है तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप की बात करूं अगर मैं, तो देखो इसके अंदर sec स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। जब मैं इस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मुझे क्या रिप्लेसमेंट करनी होगी, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट करनी होगी। तो बस कर देते हैं sec स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़ा था। और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या कहता था, वो कहता था कि भाई जो कॉस थीटा है ना वो होता है 1/sec थीटा, या फिर जो sec थीटा है वो होता है 1/cos थीटा। बोथ आर इक्वल थिंग्स। बस क्या हो रहा है, इधर ट्रांसफ़र पहले sec का हो गया था, अब cos का हो गया। तो क्या हो जाएगा, sec थीटा की जगह 1/cos थीटा। और अगर यहाँ पर हो sec स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। भाई दोनों तरफ स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, नीचे जो cos है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो बस आपको sec स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos स्क्वायर थीटा रख देना है। तो ये मैंने रख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी है cos स्क्वायर थीटा। देख लो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों जगह सेम है, और एक क्या है ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर, एक अंश में है एक हर में है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास ओवरऑल जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा 1। और अल्टीमेटली देख लो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे 1 ही प्रूफ करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप इस स्टेप में कूद जाओ, फिर ये और फिर ये। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर के अंदर तो आप कैसे करने वाले हैं, या पार्ट के अंदर आ जाता है कि भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, पार्ट के अंदर भी तो आ सकता है, तो क्या हो जाता है तब आप ये सब लिख के दिखाओगे। जब क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा वाले में आ गया ना तो आप साइड में ये सब मैन्युपुलेट करोगे। ये चीज़ें ये अच्छी लगती है, इससे लगता है कि हाँ यार बंदे को नॉलेज है, एकदम अच्छे से समझाया है, टीचर को भी समझा कर आओ। जैसे हम आपको समझाते हैं ना, वैसे ही आप भी टीचर को समझा कर आओ। आप खुद वहाँ पर टीचर बन जाओ कॉपी के अंदर, और ऐसा समझो जो चेक करने वाला है वो आपका स्टूडेंट है, तो हर एक चीज़ छोटी से छोटी बात आपको उसके अंदर लिख के आनी है।
पर सही, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख के आ गए, सही चीज़ लिख के आओ, अगर नहीं पता है तो कम लिख के आओ। ओके, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने LHS लिया, फिर हम LCM लेते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 माइनस साइन थीटा से, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा, फिर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर देखो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो वो आ गया 1 प्लस साइन थीटा। तो मेरे पास आया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो ये वाला साइन थीटा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अल्टरनेट साइंस हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, एक आपका धनात्मक है और एक आपका ऋणात्मक है। तो ऊपर अब क्या बचा, 1 और 1, तो इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2। और नीचे देखिए ये क्या है, ये आपका है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म, और आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जो आगे सॉल्व होकर आंसर आया वो आया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे पास पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ या पक्षांतरित कर देता हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, प्रतिस्थापित कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को, मैंने कर दिया 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और जो 1 बाई कॉस थीटा होता है आप सबको पता है, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, या आप पढ़कर आए हो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अभी भी बता दिया, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ, कर दिया। तो देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देख लो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है, 2 के साथ में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँ 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर 2 मल्टीप्लाई में पड़ा है तो मेरे पास आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या RHS बना लिया है, बिल्कुल बना लिया है राइट हैंड साइड, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। द एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जैसे ही ऐसा फॉर्मेट दिखे तुरंत आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर आपको लेना है LHS, और LHS क्या है आपका, LHS है आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये √ इतना बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किस चीज़ का, सेम चीज़ का। कैसे, मैं करता हूँ 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, साइन होगा क्या यहाँ पर पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो ऐसा आने वाला है। ये होती है चीज़ आपकी रेशनलाइजेशन। ये क्या होता है आपका रेशनलाइजेशन, हिंदी में बात करूँ तो परिमेयकरण। ऐसे क्वेश्चंस को आप परिमेयकरण की सहायता से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के साथ आप रेशनलाइजेशन से डील करेंगे। अब देखो मैंने यही क्यों लिया, तो देखो ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई की तो ये सारा का सारा वापस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आएगा। मतलब मेरे इस नंबर के ऊपर या मेरा जो ये दिया हुआ मेरे को इक्वेशन है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, हमेशा सेम रहते हैं, बस साइन का चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, सपोज यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता दोनों जगह, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों जगह आपका प्लस होने वाला है। नाउ आगे डील करते हैं। तो अब देखो ऊपर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा, देखो
ये वाला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, और आप सबको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसी वीडियो में मैं आपको कम से कम 10 बार बता चुका हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, गलती मत करना मेरे भाइयों। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोबारा वैसे नहीं करूँगा यार कि 1 का स्क्वायर भी आपको लिख के बताऊँ और फिर करूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आप सबको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ भी आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने वाला हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, तो मैं दोनों को कॉमन करके लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट पावर्स का, जो आप पढ़कर आए हो क्लास 9 के अंदर, जो चैप्टर 1 था आपका, ठीक है, उसके अंदर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देख लो, यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ पर आपका अंडर रूट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचने वाला है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो अब देखो, मैं इसको सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ। सेपरेट करके कैसे लिखूँगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। जब एलसीएम सेम हो तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिख सकता हूँ, वापस एलसीएम कॉमन आएगा, ये क्लब होके वापस यही बन जाएगा। तो अब बात करो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है। 1 बाई साइन थीटा आपका होता क्या है, कॉसेक थीटा। आप पढ़ के आए हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में, तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। और कॉस बाई साइन क्या होता है, 4th नंबर 9th जीस्ट कॉट थीटा होता है। 4th नंबर 9th जीस्ट, 5th नंबर 9th जीस्ट। जो 9th जीस्ट की प्लेलिस्ट देख के आए हैं उन्हें ही पता होगा। और देख लो यार, बन गया है सेम टू सेम। तो लिख दे क्या, HP लिख दो भाई, कर दिया तो लिखना ही पड़ेगा, इति सिद्धम लिख दो। और ये क्वेश्चन जो है हम 9th जीस्ट के अंदर कर चुके हैं, क्योंकि 9th की एक्सरसाइज में भी, या जो 9th के अंदर आपका 14 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर भी बता दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। 1 नंबर में तो आसानी से पूछ सकता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 5। उदाहरण संख्या 5 पे चर्चा करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, तो मैंने LHS को ले लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा आप सबको पता है क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। मैंने उसकी जगह 1 बाय कॉस थीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है, तो कुछ अपॉन वाला लाना ही पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा। और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ना समझ में आए, तो आप उसको साइन और कॉस में तोड़ लिया करो और फिर आगे सॉल्व करते रहा करो, बन जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अंदर एलसीएम सेम ही आ रहा है। तो अब देखो, स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। और फिर मैंने ये वाली चीज़ लगाई कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो मैंने इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के अंदर लिख दिया। अब देखो, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास अल्टीमेटली सिर्फ इतना सा बचा, क्या, जो मैंने बॉक्स में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये बॉक्स वाला। और यही मुझे प्रूफ करना था, यही मेरा RHS था। इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया, ये मेरा RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड बाय लोग इति सिद्धम, ठीक है। कटने के बाद यही बचा। सिमिलरली मैंने सिंपली
बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने इसको कॉस और साइन में चेंज किया और इस तरीके से मैं इसको आगे सॉल्व करता रहा और मैंने लास्ट में आंसर बना दिया क्या, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप उल्टा भी चल सकते थे, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करते 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से, फिर ये वाला स्टेप आता, उसके बाद इस स्टेप में जाते, उसके बाद इस स्टेप में जाते, देन ये स्टेप में जाते। मतलब अपने LHS से RHS गए थे अभी, और अभी मैंने जो आपको उल्टा वाला बताया उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप RHS से LHS जाते, आप इसको इसके इक्वल बनाते, तो बोथ आर सेम थिंग, दोनों में से किसी एक को दूसरे के इक्वल बनाना होता है, यही हम अभी तक प्रूव करते हुए आए हैं। तो इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 6। उदाहरण संख्या 6 जो है वो है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा के इक्वल है। तो वही काम करना है मुझे, सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं लेकर चलूँगा किसको, LHS को, और LHS क्या है मेरा, ये वाला। तो टेकिंग LHS या आप LHS लीजिए। तो देखो साइन थीटा है और ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो वो मेरे पास आने वाला है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही इसका एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर लगेगा प्लस का साइन, और यहाँ देखिए साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा। दैट मीन्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और आप सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। आप पॉलिनोमियल्स बहुपद में इसको पढ़कर आए होंगे, तो बस मैं ये फॉर्मूला लगाकर इसको खोलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2 × 1 2, और फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं इस 1 को आगे बुला लेता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सिंस मेरी जो पहली आइडेंटिटी थी, पहली सर्वसमीका थी, वही क्या थी, बहुत ही बच्चों वाली बात, बहुत ही हलवा सर्वसमीका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बस मुझे इसकी जगह 1 रखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बस कुछ नहीं किया अभी तक, तो बिल्कुल वही चल रहे हैं। अब देखो ये 2 हो गया, तो कुल मिलाकर ऐसा बना कुछ 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप कहोगे सर यहाँ तक तो बन गया, अब आगे तो कुछ ऐसे में अटक गए हम, ये तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक चालाकी करनी है, आपको 2 कॉमन लेना है। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा 2 बाई साइन थीटा। और 2 बाई साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा, और जो 1 बाई साइन थीटा है वही तो क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्रतिलोम संबंध जो बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बन गया मेरा RHS, हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड, हो गया मेरा इति सिद्धम। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर देना, हाथों हाथ सॉल्यूशन
दे दूंगा देखते ही। ऐसा नहीं आपने कमेंट किया फटाक से आपको सॉल्यूशन दे दिया, मैं देखूंगा ना, उसके बाद आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा और मोस्टली 24 to 36 आवर में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये बात हुई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्रतिलोम संबंध जो बनते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस टूडेज लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। आज का अंतिम उदाहरण है ये हमारे सेशन का। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कई बच्चों की तो हवाइयाँ उड़ गई होगी इसको देखकर, और जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप कहोगे ये तो हलवा था, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आप भी हलवा खा सको। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहले हम LHS लेने वाले हैं। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो बस उसको कॉमन ले लो एक बार। साइन थीटा ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा नीचे कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले कुछ भी कॉमन बन रहा हो या आपस में कट रहा हो या कुछ सॉल्व हो रहा हो उसको पहले करते हैं सबसे, फिर कोई चेंजमेंट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ अपन प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले कॉमन लेंगे या कुछ कट रहा होगा उसको काट देंगे। तो अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा सब्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन 1 है यहाँ पर, तो मैं एक चालाकी करता हूँ, मैं 1 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने 1 की जगह यही क्यों रिप्लेस किया, मैंने वो क्यों नहीं रिप्लेस किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने वो रिप्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन है, इसलिए मैंने कॉस और साइन वाला रिप्लेस किया। अगर यहाँ पर कॉट होता तो शायद मैं कॉसेक वाला रिप्लेस करता, या यहाँ टेन या सेक होता तो मैं टेन और सेक वाला रिप्लेस करता। यहाँ पर क्या थे कॉस और साइन, इसलिए मैंने इस वाले को यूज़ किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ क्यों किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह मुझे ये लिखना है, लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, कॉस थीटा का कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं हुआ, बाहर जो माइनस था ना उसका 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही तो है। अगर मैं -1 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंस -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड बात है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड के अंदर। तो अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनने वाला है बच्चों, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो बात हुई यहाँ तक की, आगे की भी बात करते हैं। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा ऊपर, फिर देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाला बड़ा है तो वो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा, देखिए 2 में से एक कॉस चला गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चमका कि नहीं चमका, अब कि ये वाला इससे कट जाएगा, चमक गया होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है ये भी अगर नहीं पता है तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में क्या कर रहे हो, टेन थीटा। और मुझे शायद यही प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS आ गया है मेरा, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया है। चलो हिंदी का भी लिख ही देता हूँ, पूरी क्लास में लिखा ही नहीं, हिंदी वाले बुरा ना माने, कोई भी बच्चा बुरा मान जाता है तो मुझे थोड़ा अलग लगता है। तो खैर ये समझ में आया होगा आपको। आज हमने 7 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। ये हमारी जो 7th चैप्टर है उसकी पहली क्लास थी। आगे भी हम इसी तरीके से सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा पहले 9th के ऊपर आपको बताई चीज़ें, फिर आपका जो 6th चैप्टर था उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको, चाहे वो एक प्रश्नावली का हो, एक्सरसाइज का हो या वो मिसलेनियस विविध का हो, वो भी आपको मैंने करवाया। तो ऐसे ही हम 7th को भी करेंगे और ऐसे ही 8th को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है ट्रिग्नोमेट्री में 11 आउट ऑफ 11। कोई भी दिक्कत लगे तो भाई साहब कमेंट कर देना, सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप करेंगे वो हमारा मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।